कुदरत के जितने अजूबे हैं, अगर गिनती करने बैठे हैं, जिंदगी खत्म हो जाएगा लेकिन गिनती खत्म नहीं होगी। आज हम ऐसे ही एक अजूबे के बारे में बात करने वाले हैं जो एक्वेटिक प्लांट्स में है, एक मैजिक है। ये जो सब्जेक्ट है ना, ये बहुत कम डिस्कस हुआ है यूट्यूब में, बिकॉज जानकारी नहीं है। प्लांटेड एक्वेरियम हॉबीइस्ट इतना ज्यादा प्लांट्स खरीदते हैं, लेकिन सिंपल बेसिक डिफरेंस ऑफ इमर्स्ड प्लांट एंड सबमर्ज्ड प्लांट नहीं जानते। इमर्स्ड प्लांट मतलब जो पानी के ऊपर ग्रो हो रहा है, सबमर्ज्ड प्लांट मतलब जो पानी के नीचे ग्रो हो रहा है। एंड एक्वाटिक प्लांट्स में ये मैजिक होता है कि जब पानी कम हुआ तो ऊपर भी ग्रो हो सकते हैं, और जब पानी ज्यादा हुआ नीचे भी ग्रो हो सकते हैं। हुआ ना अजूबा? ये बात हम समझेंगे, मोर इंपॉर्टेंटली देखेंगे कि इमर्स्ड प्लांट क्या है, सबमर्ज्ड क्या है, और उसके बीच में, इमर्स्ड और सबमर्ज्ड के बीच में वो जब वो ट्रांसफॉर्म होता है वो कैसे दिखता है, वगैरह वगैरह देखने वाले हैं। सो आखिर तक बने रहो। एंड बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, बट मैंने सोचा चलो एक और बार बनाते हैं, बिकॉज सब्जेक्ट इतना इंटरेस्टिंग। ये वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि अगर आपने दुकान से इमर्स्ड प्लांट लेके आए तो उसको क्या करना है, CO2 यूज करना है, नहीं करना है, फर्टिलाइजर चाहिए, लाइटिंग क्या होना है, एंड ऑफ कोर्स मेंटेनेंस कैसे होना चाहिए ताकि आपके टैंक में algae ना हो। तो देखते रहो, बने रहो। इस कॉन्सेप्ट या इस बात को समझने के लिए पहले थोड़ा एक्वेटिक प्लांट्स का जो जिंदगी है, लाइफ साइकिल है, उसके बारे में जानना जरूरी है। एक्वेटिक प्लांट्स आता कहां से? ज्यादातर एक्वेटिक प्लांट्स रिवर्स, स्ट्रीम्स या लेक्स, मतलब नदी नालों से आते हैं। ठीक है? एंड ये कुदरती ग्रो होते हैं। अलग अलग एक्वेटिक प्लांट्स अलग अलग प्रांत या प्रदेश या देश या कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। जैसे रोटाला स्पीशीज जो बहुत पॉपुलर है, आपका जो रोटाला HRA वियतनाम से आता है। बहुत सारे रोटाला स्पीशीज इंडिया में भी है। रोटाला इंडिका, रोटाला बांग्लादेश, ऑफ कोर्स बांग्लादेश इंडिया में नहीं है, बट बांग्लादेश इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। देन काफी सारे रोटाला स्पीशीज आपको अमेज़न रिवर में मिलता है। अलग अलग वैरायटी, अलग अलग स्पीशीज, अलग अलग कलर्स। ऐसे ही क्रिप्टोकॉन्स, इंडिया में कुछ वैरायटी है, साउथ अमेरिका में कुछ वैरायटी है, अफ्रीका में कुछ वैरायटी है। ज्यादातर अनुबियाज वगैरह अफ्रीका से आता है। ब्यूसिफिलांद्रा बोर्नियो से आता है। बट ये जो मैजिक है ज्यादातर स्टेम प्लांट्स में बहुत विजुअली दिखता है, या रोजेट प्लांट्स मतलब क्रिप्टोकॉन वगैरह में बहुत सुंदर तरीके से दिखता है। नाउ कुदरती क्या होता है? यूजुअली 3 से 4 सीजन है। ओके, हमारे को इंपॉर्टेंट है 2 सीजन, एक समर, एक रेनी सीजन। नाउ समर में क्या होता है? पानी पूरा सूख जाता है, रिवर लो, पानी सूख जाता है, एंड वहां के जो प्लांट्स है, जो एक्वेटिक प्लांट्स है, पानी के अंदर जो ग्रो हो रहे हैं, वो मर जाते हैं क्या? एक्चुअली नहीं। कुदरत ने उनको एक ताकत दिया है, वही उनका अजूबा है। वो क्या करते हैं? ट्रांसफॉर्म करते हैं, मतलब अपने आप को बदलते हैं, अपने आकार को बदलते हैं, लीफ को बदलते हैं, ताकि वो पानी के ऊपर एटमॉस्फेयर में CO2 ले सके और बढ़ सके। सो नाउ इमर्स्ड फॉर्म में जल्दी ग्रो होता है, बिकॉज CO2 बहुत ज्यादा है। ठीक है, पानी से भी ज्यादा। सो ज्यादातर एक्वेटिक प्लांट फार्म्स जो है वो सब प्लांट्स को इमर्स्ड ग्रो करते हैं, मतलब पानी के ऊपर ग्रो करते हैं।
नाउ कम बैक टू कुदरत। बारिश हो गया, समर हो गया खत्म, बारिश का मौसम चालू, पानी पूरा रिवर में भर गया। अब जब पानी भर गया, प्लांट्स मर जाते हैं क्या? नहीं। एक्वाटिक प्लांट्स फिर से ट्रांसफॉर्म करते हैं, अपने आकार को बदलते हैं, लीफ शेप को बदलते हैं, स्ट्रक्चर को बदलते हैं, एंड पानी के अंदर न्यूट्रिएंट्स और CO2 वगैरह लेने के लिए अपने आप को बदलते हैं। तो ये असली अजूबा है। नाउ हॉबी में 90% प्लांट्स जो आता है वो इमर्स्ड प्लांट है। बहुत कम प्लांट मिलता है सबमर्ज्ड आपको। तो ये बात समझना है। अभी हॉलिडे सीजन है, आप नया टैंक सेट करने वाले हो, प्लांट्स खरीदने वाले हो, तो ये क्लियरली समझना है कि इमर्स्ड कैसे दिखता है और सबमर्ज्ड कैसे दिखता है। यहां पे ये टैंक में हमने इमर्स्ड प्लांट्स डाला था, रोटाला रोटंडिफोलिया पिंक। मैं आपको उसका प्लांट दिखाता हूं, इमर्स्ड फॉर्म। एंड यहां पे ट्रांसफॉर्म हुआ है, मतलब उसका आकार बदला है, मतलब बीच में है। कुछ कुछ लीव्स इमर्स्ड है, कुछ लीव्स सबमर्ज्ड है, ताकि आपको समझ में आए कि इमर्स्ड कौन सा, सबमर्ज्ड कौन सा, और डिफरेंस आपको क्लियरली पता चले। ये बात अब हम देखेंगे और इसको क्लियरली समझेंगे। ओके, चलो। तो यहां पे मेरे पास एक पैकेट है रोटाला रोटंडिफोलिया पिंक, एंड ये इमर्स्ड फॉर्म है। ओके, इमर्स्ड सेम होता है। इसको ओपन करते हैं ताकि आप पास में देखो। इसमें थोड़ा लीफ ड्राई है, नॉट एन इशू। नाउ मैंने व्हाइट पेपर इसलिए डाला है ताकि ये क्लियरली विजिबल हो। ये देखो, इसका लीफ स्ट्रक्चर देखो, राउंडिश। ओके, राउंडिश, प्लस अगर आप पास में देखो तो स्टेम रेडिश है। ओके, एंड इसका फॉर्म ही अलग है, शेप अलग है। नो यहां पे अगर आप पीछे देखोगे तो दो टाइप के लीफ स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। एक वो राउंड मैंने जो ऑलरेडी दिखाया था, और एक ये पिंकिश वाला। अगर आप देखोगे, मैं थोड़ा क्लोजअप जाता हूं, ये और भी शार्प है। चलो एक एक प्लांट काटते हैं और बाहर निकाल के देखेंगे तो इजीली पता चलेगा। सो यहां पे संदीप हमारे लिए एक ऐसा काट रहे हैं जो फुल्ली इमर्स्ड हो चुका है, और एक और पीछे से यहां से काट रहे हैं जो नीचे से काटो, ताकि हमें इमर्स्ड और सबमर्ज्ड दोनों एक ही प्लांट में नजर आए। सो नाउ हमारे पास तीनों ऑप्शन हैं। चलो पास में आओ। ये कंप्लीटली इमर्स्ड, सी द लीफ स्ट्रक्चर। ये वाला जो है नीचे इमर्स्ड लीफ है, देखो ये स्ट्रक्चर, और यहां पे सबमर्ज्ड लीफ है, इसका स्ट्रक्चर अलग है। एंड ये पूरा सबमर्ज्ड लीफ, शार्पर लीव्स, वो राउंडिश चला गया है, इमर्स्ड लीफ सब निकल गया है, अभी ये शार्प बन गया है, और कलर भी आने लगा है, ये पूरा ग्रीन। ये देखो, इसमें थोड़ा वो कलर आ रहा है पिंकिश, यहां पे ग्रीन कलर है, यहां पे पिंकिश कलर आने लगा है। नैरोअर लीव्स है, सबमर्ज्ड लीव्स नैरो होता है, और ये राउंडिश। ये जो लीव्स है कंप्लीटली राउंड, और ये जड़ रहा है या खराब हो रहा है। यहां पे पूरा जड़ गया है, निकल गया है, और ये हो गया सबमर्ज्ड। सो अभी आपने देखा ना कि इमर्स्ड लीफ और उसके बीच में एंड फुल्ली सबमर्ज्ड लीफ, तीनों आपने देखा। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तो कुदरती है और प्लांट्स ऐसे ग्रो होने ही वाले हैं, ठीक है। अब पानी में डालते ही वो ट्रांसफॉर्म होने वाले। आपको क्या करना है, जब भी आप इमर्स्ड प्लांट्स यूज करते हो, जब भी आप इमर्स्ड प्लांट्स यूज करते हो मार्केट से लेके आके, तो पहले तो ये पता करो कि वो इमर्स्ड है या नहीं, ठीक है। एंड कंफ्यूज मत हो, जो रेड प्लांट है वो एक्चुअली ग्रीन दिखेगा इमर्स्ड में, तो कंफ्यूज मत हो। वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये। रोटाला HRA ऐसे ही राउंडिश लीफ आता है और फुल्ली ग्रीन दिखता है इमर्स्ड में,
वो पानी के अंदर जाने के बाद वो पूरा लाल हो जाता है। क्यों लाल होता है, एक और वीडियो, ठीक है। बट ये बात समझो कि इमर्स्ड में फुल्ली ग्रीन। नाउ आप जब इमर्स्ड प्लांट यूज करते हो तो आप प्लांटिंग करोगे। प्लांटिंग होने के बाद जब आप पानी भरोगे तो याद रखो जितने भी जो इमर्स्ड लीव्स है वो जड़ने वाला है, सड़ने वाला है, गिरने वाला है। तो आपको क्या करना है, पूरा वो कचरा निकालना है। ज्यादातर एल्गे इश्यूज इसके वजह से ही आता है, बिकॉज वो कचरा रह जाता है, नीचे गिर जाता है सॉइल के ऊपर, आप क्लीन नहीं करते हो, कचरा निकालते नहीं हो, तो वो वहीं पे सड़ता है एंड ऑफ कोर्स एल्गे इश्यू स्टार्ट होता है। गंदगी है तो एल्गे है। सो इसलिए इनिशियली जब आप टैंक सेटअप करते हो तो डायोटोम्स आता है, हेयर एल्गे आता है, बिकॉज ये एक्सेस कचरा है, डेड एंड डीके मैटर बोलते हैं हम इसको। फॉस्फेट बढ़ता है, एल्गे स्टार्ट। तो मेंटेनेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टार्टिंग के पीरियड में। इसलिए हम बोलते हैं कि रेगुलर वाटर चेंज करो, छोटा पाइप यूज करो और प्लांट्स के बीच में जाके कचरा निकालो। ये किस लिए कहते हैं, बिकॉज जब तक ये कचरा बाहर निकलेगा नहीं तो डेड एंड डीके मैटर टैंक के अंदर रहता ही है। हाँ, आप में से कुछ लोग बोलोगे कि श्रिम्प्स डालते हैं तो श्रिम्प खा लेगा, उतना नहीं खा सकता है। जितना लीफ गिर रहा है, जड़ रहा है, उतना श्रिम्प खा नहीं पाएगा। अभी ये जो स्टेम है इमर्स्ड का, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ 16-20 लीफ है एंड आप यूज करोगे कम से कम एक 50 स्टेम, ठीक है। 50 स्टेम और 20 लीफ मतलब 1000 लीफ हो गया, इतना नहीं खा पाएगा आपका श्रिम्प, राइट। सो उसको मैन्युअली क्लीन करना मेंटेनेंस के टाइम पे या स्टार्टिंग में जब मेंटेनेंस करते हैं वो क्लीन करना बहुत जरूरी है। नो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्टिलाइजर डे 1 से चाहिए, CO2 डे 1 से चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ थोड़ा बढ़ने दो फिर बाद में डालेंगे, ऐसा नहीं होता। अगर आप CO2 और फर्टिलाइजर देते नहीं हो तो प्लांट्स ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, कन्वर्ट नहीं होगा, उसका आकार नहीं बदलेगा, और अगर बदलेगा भी तो बहुत वीक बनेगा, अनहेल्थी बनेगा एंड प्लांट सड़ जाता है, नीचे से सड़ने लगेगा या मेल्ट हो जाता है। तो ये सब इश्यूज है, ओके। एंड ये इश्यूज को सॉल्व करना इज सिस्टमैटिक प्रोसेस। प्लांट करके वाटर फिल करोगे तो इमीडिएटली CO2 होना चाहिए, लाइटिंग पीरियड फिक्स होना चाहिए 6 से 7 घंटा, CO2 3 से 4 घंटे बस, एंड ऑफ कोर्स फर्टिलाइजर लाइट ऑन होने के बाद। फर्टिलाइजर आप अपने मर्जी का जो भी यूज कर सकते हो, बट क्वालिटी का यूज करो जो काम करे, बिकॉज प्लांट्स क्या कर रहा है, सुबह में जब लाइट ऑन होता है तो जगते हैं, आप फर्टिलाइजर डालते हो तो वो उनका भूख बढ़ाता है। भूख CO2 के लिए, CO2 उसका खाना है, CO2 को लेता है। अगर अच्छा भूख है तो ज्यादा CO2 लेगा, ठीक है, और ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा, ज्यादा ग्लूकोज भी प्रोड्यूस करेगा। अगर ज्यादा ग्लूकोज प्रोड्यूस हुआ बॉडी में तो देन वो हेल्थी बनेगा। तो डे 1 से CO2 होना, फर्टिलाइजर होना और करेक्ट लाइटिंग पीरियड होना जरूरी है। एंड अगर राइट टेम्परेचर भी है तो बहुत सुंदर ग्रो होगा एंड इन अ मैटर ऑफ 15 to 30 days कंप्लीट कन्वर्जन आप देख पाओगे या कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन आप देख पाओगे। मैं आशा करता हूं कि ये सिंपल सा वीडियो, डिफरेंस बिटवीन सबमर्ज्ड एंड इमर्ज्ड एक्वाटिक प्लांट्स, आपने देखा, सीखा, समझा एंड आपको ये इंफॉर्मेशन यूजफुल होने वाला है। एंड हमेशा की तरह मेरे तरफ से, असिस्टेंट डायरेक्टर पूजा मैडम की तरफ से, मेरे पूरी टीम की तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज़, शब खैर एंड सत श्री अकाल। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स बनते रहेंगे और आप देखते रहोगे।
आज एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सबके लिए। गर्मी बहुत बढ़ रहा है, ओके आपके खिड़की में, घर के बाहर थोड़ा पानी रखो, ओके बर्ड्स, डॉग्स, इन सबको पानी का जरूरत है थोड़ा सा, ओके इट विल हेल्प देम एंड आपको भी अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, जल्दी मिलते हैं, बहुत जल्दी मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो टॉपिक, मजेदार कुछ आइडिया। ठीक है, चलो बाय।